इस तारीख को दिल्ली में किसानों का बड़ा प्रदर्शन है। एमएसपी लागू किए जाने को लेकर ये मांग करेंगे और साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की भी मांग दिल्ली में उठाई जाएगी। लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं, कितना किसान दिल्ली में जुटने जा रहा है? देखिए, दिल्ली में लाखों किसान जुटेगा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की मांग को लेकर। किसानों के मसीहा जो देश में जिन्होंने किसान आज भी याद करता है तो चौधरी साहब को करता है। किसानों की बातें तो सभी दल करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में जब सत्ता में आते हैं तो किसानों को भूल जाते हैं और अपनी अलग ही राजनीति चलते हैं। तो आज देश का लोकदल वही मांग कर रहा है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग जो चली आ रही है उसको पुरजोर तरीके से उठा रहा है दिल्ली के किसान घाट पर 23 दिसंबर को। और लोकदल ये कह रहा है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, जो एमएसपी को कानून बनाने की बात करी थी जब किसान आंदोलन खत्म करवाया था कि कानून बनाएंगे, वो वादा इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। तो किसानों को एमएसपी का कानून अगर नहीं देंगे तो किसान भी इस बार बहुत मूड में है कि ऐसे दिमाग से चल रहा है कि अगर कानून नहीं बनाएगी तो वोट भी नहीं देंगे। तो आज एमएसपी का कानून को लेकर और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की मांग को लेकर और भी किसानों से संबंधित कर्जा माफी हो और इस तरह की मांगों को लेकर लोकदल किसान घाट पर चौधरी चरण सिंह के उसमें 23 दिसंबर को जा रहा है। एक सवाल ये था कि 2024 के चुनाव भी नजदीक हैं। क्या सिर्फ यही मुद्दे रहेंगे? आप लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, लोकदल देश की राष्ट्रीय पार्टी रही है। आज लोकदल के ही नेता हैं, चाहे इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार हों, लालू जी हों, अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह जी हों, जैन जी के पिताजी हों या बीजू पटनायक जी रहे हों, ये सब लोकदल से निकले लोग हैं। तो देश की इतनी बड़ी पार्टी आज किसानों का जो एक तरफा समर्थन लोकदल को होता था और आज किसानों की मांग भी लोकदल उठा रहा है और देश की 80 सीटों पर प्रदेश की 80 सीटों पर ये विकल्प देगा। गठबंधन से लोकदल को कोई परहेज नहीं है, लेकिन लोकदल अपने आप में प्रदेश के किसानों को एक विकल्प देगा, देश के किसानों को एक विकल्प देगा कि किसानों को अपना खुद का रास्ता चुनना पड़ेगा। ये पार्टियां कुछ देने वाली नहीं है। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर लोकदल अपने प्रत्याशी देगा। कोई आपसे बात तो कर नहीं रहा है, न कोई आपको जो है वो बुला रहा है। आप कह रहे हैं गठबंधन से परहेज नहीं है, तो ये कैसे चलेगा? आप मतलब खामखा आप जो है गठबंधन में शामिल होना चाह रहे हैं? जी नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर और देश के 2-4 राज्य जहां लोकदल की सरकारें रही हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे आपका राजस्थान हो, इन सीटों पर अपने प्रत्याशी देंगे और विकल्प देंगे किसानों को कि अगर किसान विकल्प में आना चाहते हैं तो एक किसानों का दल है जो किसानों को जो ये बातें हम कहते आए हैं सालों से कि एमएसपी को कानून बनाओ, किसान को फसल का दाम दो, किसानों को उनका हक चाहिए, खैरात नहीं चाहिए, नौजवानों को उनका हक चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। एक जमाने में नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता बांटा जाता था, आज वो बंद हो गया। आज किसानों को 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं खैरात के रूप में, आने वाले समय में वो बंद हो जाएंगे। तो ये जो खैरात और रेवड़ियां जनता के टैक्स के पैसे से पार्टियां बांटती हैं, लोकदल उनका विरोध करता है और कहता है कि नौजवान को रोजगार चाहिए, कुटीर लघु उद्योग गांव में डालिए ताकि उन्हें पलायन ना करना पड़े, दिल्ली लखनऊ ना आना पड़े। गांव में आप किसानों को इतना मजबूत करिए, उसे फसल का दाम दे दीजिए। और फसल का दाम भी महंगाई के हिसाब से पिछले 25 साल में अगर देखेंगे तो जहां सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह 500 गुना बढ़ गई, किसान की फसल का दाम 40 गुना भी नहीं बढ़ा। अगर महंगाई के हिसाब से उसे फसल का दाम देंगे तो ये 6,000 रुपये नहीं, बल्कि केंद्र की कोई भी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे अन्य सरकार हो, 6,000 रुपये किसान इतना सक्षम होगा कि वो 6,000 रुपये देश की सरकार को दे देगा। तो एक खैरात और रेवड़ियां जो बढ़ रही हैं, लोकदल इनका विरोध करता है और कहता है कि किसान को अपने पैरों पर खड़ा करो, नौजवान को अपने उसको रोजगार दो। और जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई विकसित भारत के जो सपने देखे जा रहे हैं, विकसित भारत 2047, आप देश का गांव नहीं अच्छा करेंगे और विकसित भारत के झूठे सपने देखा रहे हैं जनता को, तो ये नहीं होने वाला। तो आज जो जिस तरह से चल रहा है, लोकदल एक विकल्प के रूप में है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के सबसे साल बाद ज़्यादा सत्ता में रहे, कांग्रेस गठबंधन जो रहा, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आज भी सत्ता में चला रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से जान लीजिए कि किसान को बहुत ज़्यादा जो है इन दोनों ही गठबंधनों में नहीं मिला, तो लोकदल एक तीसरा गठबंधन भी देने की कोशिश प्रयास कर रहा है। लेकिन सारे दल तो वहां हैं। लोकदल कौन सी पार्टी को फिर गठबंधन करेगा? किस पार्टी से कौन दल बचा है? सारे दल तो कोई एनडीए के साथ है, कोई इंडिया के साथ है, अकेले आप ही हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। देखिए, ऐसा नहीं है, देश में अन्य दल भी हैं जो अपने आप में चाहते हैं कि उनका भी अस्तित्व हो, चाहे वो छोटे छोटे दल हो सकते हैं, उनका उनका अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में हो सकता है। तो ऐसे बहुत से दल हैं और किसानों के बहुत सारे संगठन हैं जो किसानों के संगठन चाहते हैं कि इस बार उनके प्रत्याशी जाएं। तो किसानों के भी संगठन हैं,
छोटे दल भी हैं जो ये चाहते हैं कि विकल्प बने। तो ऐसा नहीं है कि इन दो दलों के अलावा आज बहुत सी देश की पार्टियां जो इन दोनों गठबंधनों में शामिल भी नहीं है। तो एक तीसरा विकल्प भी जनता को मिलेगा, तहाँ जनता ये फैसला कर सकेगी कि एक तरफ वो लोग हैं जिनकी सरकार झेल चुकी है, एक तरफ वो हैं जिनको पिछले 10 सालों से झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश के किसान को, अगर आप बताइए, अगर नौजवान को इनमें से कोई भी गठबंधन कह दे कि हम ग्रामीण कुटीर उद्योग डालकर रोजगार देंगे, ये बातें बातें सिर्फ करना, घोषणा पत्र में लिखना और आखिर में मंदिर पे वोट मांगना, आखिर में ऐसे ऐसे 370 पे वोट मांगना, ये कोई जनता के मुद्दे कहाँ हल हुए इससे? इससे तो ना नौजवान को रोजगार मिला, ना किसान को फसल का दाम मिला। तो इनमें कोई भी गठबंधन देने वाला नहीं है, इसलिए तीसरे विकल्प के रूप में लोकदल ये सब काम करने का प्रयास करेगा। जयंत चौधरी भी तो यही बात कहते हैं, और जयंत चौधरी के तो अच्छा खासा जनाधार भी है, विधायक है उनके 8-8, 9-9 विधानसभा में। आपका तो कोई भी विधायक नहीं है। देखिए, अगर हमारे विधायक होते ना तो किसान को उसका फसल का दाम, नौजवान को रोजगार बहुत पहले मिल गया होता। लेकिन जो भी आज अगर जयंत चौधरी जी अजीत सिंह जी के बेटे हैं, आज जो कह रहा है अच्छा है, अगर उसको पुरजोर तरीके से कहें। और ये ना भूलें, जयंत चौधरी जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके दादा की पार्टी, ये जो लोकदल जो पार्टी हमारी है, ये 4 राज्यों की पार्टी थी और वो 2-3 सीटों पर लोकसभा में लड़के अपने आप को, बस किसानों का अस्तित्व को एक तरह से 2-3 सीटों पे एक तरह से खत्म कर देते हैं। और यही कारण है कि आज जैन जी के कारण, अब जैन जी तो खैर अभी अभी राजनीति में आए, राष्ट्रीय लोकदल के कारण किसानों की जो आवाज, जो एक आवाज में दम होता था, किसानों के एक जो बात में दम होता था, वो बहुत कमजोर हो गया। कभी सत्ता के लिए भाजपा के साथ जाना, कभी सत्ता के लिए कांग्रेस पे साथ जाना, ये इन्होंने अपना वजूद ही खत्म कर दिया। और ये वजूद जो खत्म किया, इसका ही कारण है कि आज किसान की आवाज दिल्ली के दरबार में, दिल्ली की संसद में नहीं जाती। अगर ये निश्चित रूप से मजबूत रहे होते, जो राष्ट्रीय लोकदल अगर संघर्ष करती या लोकदल के साथ मिलकर संघर्ष करती, हम तो आज भी कहते हैं आइए हम आपके साथ हैं, आप आइए किसानों के लिए संघर्ष करिए, लेकिन आप दिल से संघर्ष करिए। फोन किया आपने जयंत चौधरी जी को कि आ जाइए साथ में संघर्ष करेंगे? हमारी बात चौधरी अजीत सिंह जी से होती थी, उनसे हमारे संबंध थे, उनसे हमेशा हम तो उनका हमेशा आदर करते थे और हमेशा हमारे संबंध रहे। और हमेशा हमने उनको कहा कि भाई जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो हम उनके साथ हैं। तो अजीत सिंह जी के साथ हमारे संबंध अच्छे थे, उनसे करते थे। जैन जी के साथ हमारी मुलाकात उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन चौधरी साहब के बेटे हैं और हम हमेशा उनका सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि वो देश की राजनीति के संघर्ष में आए। ये 3 सीटों पे, 5 सीटों पे अपने आप को समेट कर क्या हासिल करना चाह रहे हैं? क्या फर्क पड़ जाएगा अगर वो सांसद नहीं भी बनेंगे तो देश का किसान के मसीहा बन सकते हैं। आज इतनी बार सांसद रह लिए, इतनी बार वो रह लिए, कौन किसान याद कर रहा है? कौन अपने नाम पे वोट मांग पाएंगे? अरे किसानों के लिए कुछ करके दिखाइए, किसानों के लिए लगिए। 4 राज्यों की नहीं, पूरे देश की पार्टी थी कि चौधरी साहब की, उस किसान की आवाज को संसद में उठाइए। ये 2-4 सीटों के लिए अपना जो एक किसानों की आवाज है उसको कमजोर मत करिए। आज ये जो जातियों की पार्टियां बन रही हैं, जो चले तरह के लोग बन रहे हैं, इनमें मत जाइए, एक अच्छी आवाज बनिए और देश के किसान और नौजवान को नया रास्ता दिखाइए। ये हम उनसे मांग करते हैं। शुक्रिया। आपने सुना कि किस तरह से जो है वो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है वो बातें कही, और तमाम बातों को लेकर एक ये भी मैसेज देने की कोशिश की कि जयंत चौधरी की जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, अगर वो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो वो पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।